हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा आप लोगों ने, बिकॉज मार्केट बियरिश रहा। मैंने आपको बोला था किस लेवल से आपको शॉर्टिंग के लिए देखना चाहिए। अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा वो वाली चीज़ कि अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता तो हम बुलिश होते, बट मार्केट ने क्लोजिंग ही नहीं दी उतने हाईज के ऊपर, राइट। वहाँ से बियरिश ही रहा, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। अभी कल के लिए अगर हम डेटा देख लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल बेसिस पे ना, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो जो वीकली ऑप्शंस थे वो एक्सपायर कर गए हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ओवरऑल इनकी नेट बेसिस पे कॉल बाइंग बढ़ी है, प्लस पुट साइड में इनकी पुट राइटिंग कम हुई है थोड़ी-सी, है ना? कॉल बाइंग बढ़ी है इनकी। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में भी अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग साइड की पोज़ीशंस बढ़ी हैं, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड हुए हैं, शॉर्ट साइड के 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ हुए हैं। तो ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में दोनों में बुलिश होके जा रहे हैं ये लोग। और देखिए अभी इक्विटी का डेटा आया नहीं है, अगर मैं आपको दिखा भी दूँ एक बारी यहाँ पे जाके और इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं, तो अभी करंटली यहाँ पे डेटा आया नहीं है, ये कल का डेटा ही दिखा रहा है, ठीक है? तो आएगा तो कोई अपडेट कर दीजिएगा इस डेटा को, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पिन कर दूँगा उस डेटा को। और ये ऊपर वाला डेटा लीजिएगा ऑन एनएसई, ठीक है? एनएसई, बीएसई, एमएससीआई इंक्लूड करके नहीं, सिर्फ एनएसई वाले डेटा को देख के कीजिएगा। डीआईआईज़ का डेटा देखते हैं तो देखिए फ्यूचर्स में आज इन्होंने 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज़ किए हैं और शॉर्ट साइड के 4,300 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ किए हैं। एफआईआईज़ का डेटा देखते हैं तो देखिए बियरिशनेस बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इनकी नेट सी की साइड जो है वहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ी है। प्लस नेट पी वाली साइड जो है वो 4,85,000 पे है, 4,33,000 से, ठीक है? तो नेट पी पुट बाइंग बढ़ी है इनकी, प्लस कॉल राइटिंग में है। ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट नीचे की साइड में थोड़ा जा सकता है। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से बियरिश हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेट सी में भी नेगेटिव है, नेट पी में भी नेगेटिव है, तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के अंदर हैं ये लोग। बट क्योंकि इनका डेटा पिछले दिन से, क्योंकि काफ़ी कॉल बाइंग में थे, वहाँ से डेटा चेंज हुआ है, तो इसलिए कॉल राइटिंग की वजह से आपको ये बियरिश दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आज का हाई है वो मार्केट के लिए अच्छा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अब देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं आप, पीसीआर 0.82 पे चल रहा है। ऑल्दो इसको डिस्कस करने का ना कल से ही पॉइंट है, आज कोई पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का, बिकॉज़ कल से ही प्रॉपर्ली पोज़ीशंस बननी शुरू होंगी इस ऑप्शन चेन में, तो तभी से देखने का फ़ायदा है। तो अननेसेसरी का डिस्कशन इस पे करेंगे नहीं हम ज़्यादा। अब देखिए चार्ट्स पे अगर हम देख लेते हैं तो देखिए चार्ट्स की सिचुएशन तो इन्होंने थोड़ी ख़राब कर ही दी है, 3:15 के बाद में ये स्पाइक वाली कैंडल बन जाती है, राइट? अब ये आज भी बनी है तो इसकी देखिए एक्सपायरी पे ही एक स्ट्रैटेजी है, वो सिंपल आप क्या कर सकते हो कि 3:14 के आसपास में, क्योंकि 3:15 बजे वाली कैंडल होती है ना, तो अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 24,458 पे है, और यूजुअली ये अभी 2 दिन से तो हमें दिखाई दे रही है कि 200 पॉइंट की कैंडल बन गई, यहाँ 150 पॉइंट की कैंडल मिल गई। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रैडल बना दो, लेकिन ये सिर्फ़ एक्सपायरी वाले दिन ही काम करेगा 3 बज के 14 मिनट पे। बिकॉज़ बाकी अगर आप किसी नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करने की कोशिश करोगे ना, तो ये सिर्फ़ स्पॉट प्राइस की मूवमेंट है। ठीक है? और स्पॉट प्राइस की मूवमेंट पे क्योंकि ऑप्शंस को एडजस्ट करना होता है जिनकी एक्सपायरी है उस दिन पे, इसीलिए सिर्फ़ वो आपको एक्सपायरी वाले दिन ही मूवमेंट दिखेगा। आप कभी ये सोचो कि मैं नेक्स्ट वीक का ऑप्शन खरीद लेता हूँ और उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी आपको। क्योंकि फ्यूचर्स का भी मैं आपको चार्ट दिखाऊँगा तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, ये सिर्फ़ स्पॉट के चार्ट पे है। तो ये सिर्फ़ स्पॉट के चार्ट पे, तो निफ्टी की एक्सपायरी पे अगर ऐसा चलता है, ऑल्दो मुझे लगता है ये 1-2 दिन में शायद इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अब देखो जैसे दिख रहा है कि 100 पॉइंट का तो मूवमेंट एटलीस्ट आता ही है। तो अभी यहाँ 450 के आसपास चल रहा था, तो 550 की आपने एक कॉल खरीद ली, और हमें नहीं पता ना, अभी 2 दिन से तो ऊपर की साइड में जा रहा है, क्या पता तीसरे दिन कोई नीचे की तरफ की ऐसी कैंडल बना दे। तो इसलिए सिर्फ़ एक्सपायरी वाले दिन के लिए कि यहाँ पे आप 100 पॉइंट नीचे की एक ऑप्शंस खरीद लो। एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रैंगल बना लो, है ना? स्ट्रैडल नहीं, स्ट्रैंगल बनाना। तो उस केस में क्या है कि आपका वो जो 5-10 रुपए का, 10-15 रुपए का प्रीमियम चल रहा होगा, वो हो सकता है कि ऊपर की साइड में आपका बढ़ जाए। अगर कोई लॉन्ग स्ट्रैडल भी नेक्स्ट वीक का बना के गया होगा या सेंसेक्स का भी बना के गया होगा, उसको कोई मूवमेंट नहीं दिखा होगा इसके अंदर होता हुआ ये वाला, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ़ एक्सपायरी पे ही होगा। अगर ये कंटिन्यू रहती है ये वाली चीज़, सिर्फ़ एक्सपायरी वाले दिन ही होगा ये, ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है? उसमें भी 3-14 पे, हर दिन का मत सोच लीजिएगा कि कोई लॉन्ग सैडल बना देते हैं 3-14 पे और उसके बाद मोमेंटम, कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज़ यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये 2 कैंडल आपको बड़े स्पाइक स्पाइक के साथ में दिख गई।
स्पॉट के ये फ्यूचर्स के प्राइस में मैं आपको दिखाऊँगा तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना? ना पिछले दिन बनी है, ना इस दिन बनी है। तो इस और क्योंकि प्राइस को सिर्फ़ सेटल करना होता है, तो वो स्पॉट प्राइस पे सेटल करेगा एक्सपायरी वाले दिन, इसीलिए आपको वो स्पाइक दिख रहा है। अदरवाइज़ आपका फ्यूचर का आपका जो ऑप्शंस का प्राइस है ना, वो भी डिटरमाइन सिर्फ़ उसी से होता है कि फ्यूचर्स के प्राइस में मूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। अभी देखिए कल के लिए देख लेते हैं तो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इस कैंडल को तो आप नेगेट कर दो, इसको हटा दो। तो मैंने आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करके दी थी और उसके बाद भी मैंने आपको बोला था 630 का लेवल आप देख के चलना। ऑल्दो ये खुला ऊपर की साइड में और नीचे की साइड ही आके इसने क्लोजिंग कर दी, है ना? इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग करी। तो मैंने आपको बोला था यहाँ से शॉर्टिंग के लिए ही हम देख सकते हैं। टारगेट मैंने आपको ये वाले बताए थे 24515 के बिकॉज़ यहाँ पे गैप आ जाता है। गैप पे जाके मार्केट कहीं न कहीं सपोर्ट ले सकता है। ऑल्दो ये उसके बाद में भी नीचे की तरफ आता रहा है धीरे-धीरे करके। बट एक जो हमारी अपॉर्च्युनिटी बनती आइडियल वो यहाँ पे थी। बिकॉज़ और आप मार्केट के अंदर देखते भी तो शुरुआत से ही कॉल राइटर्स एग्रेसिव थे एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। अब देखिए अगर हम कल के लिए देखते हैं ना, तो अभी मैं पहले थोड़ा आपको क्योंकि स्पॉट के प्राइस से तो पता लगेगा नहीं फ्यूचर्स के प्राइस पे। ये डे के चार्ट पे ना अगर हम फ्यूचर्स के चार्ट पे देखेंगे तो ये हमें बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे रही है। तो आइडियली देखा जाए तो लॉन्ग साइड की पोजीशन सब बनती हैं इस लेवल के ऊपर ही। कि फ्यूचर्स में 24,700 वगैरह के ऊपर निकलना शुरू करे मार्केट तब बुलिश पोजीशंस देखी जाए। बिकॉज़ यहाँ से अगर बियरिशनेस कंटिन्यू होती है तो मार्केट आ सकता है धीरे-धीरे करके चाहे डिक्लाइन डिके में रहे बट धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ आता रहे, ठीक है? तो आइडियली लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनेंगी इस लेवल के ऊपर। तो अभी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला लेवल है एक, ठीक है? ये कैंडल्स को ना थोड़ा इमेजिन कीजिएगा कि हटा दो अपने दिमाग से, ठीक है? ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल बनी है। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का ना एक डबल बॉटम बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि मैं पहले ये हटा देता हूँ ये वाली चीज़ें। हाँ। तो देखिए उसमें हम क्या कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी खुलता है ना या इधर कहीं पे खुलता है तो इस लेवल का एसएल लगा के हम एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं टारगेट अपने रखेंगे इधर वाले लेवल तक के ये है 24,568 के आसपास का अब अगर कहीं गैप अप करके मार्केट इधर खुल जाता है तो उस केस में कुछ कर नहीं सकते करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 24,652 पे चल रहा है हमारी क्लोजिंग 24,555 पे आई थी फ्यूचर्स की तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास ऊपर दिखा रहा है अभी करंटली तो अगर देखिए कोई गैप अप करके ही खुल जाता है मार्केट इस लेवल पे तो कुछ नहीं कर पाएँगे। बट हाँ, ये है कि अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ से एक लॉन्ग साइड की अपॉर्च्युनिटी देखी जा सकती है इस लेवल का एसएल लगा के। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही क्लोज़ कर देता है व्हिच इज़ 24,429 का लेवल, ठीक है? अगर इस लेवल के नीचे ही क्लोज़ कर देता है मार्केट तो बेटर है एक रिट्रेसमेंट मिल जाए हमें, उसके बाद में हम शॉर्टिंग के लिए देखें और टारगेट्स अपने रखेंगे उस केस में 24,327 के पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद का जो लेवल है वो है 24,251 का, तो नीचे की साइड में इन 2 लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल के भी क्लोजिंग दे देता है, ठीक है? 24,568 के ऊपर सपोज़ कीजिए गैप अप खुल गया और इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद आप एक रिस्क ले सकते हो बाइंग का और उसके टारगेट फिर 24,700 तक के रखिएगा। बट ये एक रिस्की ट्रेड रहेगा, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा, फ्यूचर्स के चार्ट को देखते रहिएगा कि अगर मार्केट 24,700 वगैरह के ऊपर निकल जाता है उसमें तब एक रिट्रेसमेंट के बाद तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो, अदरवाइज़ वो थोड़ा रिस्की रहेगा ये वाले ज़ोन में यहाँ से ऊपर जाना बिकॉज़ वो क्या कर सकता है यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखाए और उसके बाद रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ही आ जाए, ठीक है? अगर गैप अप खुल के आप एक चीज़ कर सकते हैं कि गैप अप खुलता है मार्केट, इस लेवल के आस-पास तो खुलता है 24,568 के आस-पास बट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, है ना? क्लोजिंग नीचे की तरफ ही आती है, तो आप एक शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, उस केस में आप अपने पहले टारगेट रखिएगा इधर के व्हिच इज़ 24,478 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा, इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है वो है 24,429 का। सेंसेक्स देख लेते हैं तो देखिए सेंसेक्स में वो सब नहीं दिख रहा है नाटक जो हो रहा है निफ्टी के अंदर। तो इसमें भी यहाँ पे ये हमें डबल बॉटम का एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हम अपने टारगेट्स यहाँ तक के रखेंगे पहले। अगर मार्केट फ्लैट हमें कहीं पे खुल के मिल जाता है, इधर की साइड में कहीं मिल जाता है, तो हम बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे तो टारगेट 78 628 तक के रखेंगे। कोई गैप अप करके ही मार्केट खुलता है तो ये एक ज़ोन है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आती है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट्स तो अपने इधर वाले एरिया के रखेंगे। ये लेवल है आपका 78 360 का और उसके बाद का दूसरा लेवल हमारा रहेगा 78 200 का, ठीक है? तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके रखिएगा अगर यहाँ से रिजेक्शन बनता है। अगर मार्केट क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही दे देता है, ये आपकी जो जो विक बन रही है ना ये वाली
78 722 के आसपास। अगर इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट अपने 79,031 के रखेंगे। मार्केट फ्लैट ही खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो देखिए यहाँ तक तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा, तब तक तो आप बाइंग का एक रिस्क ले सकते हो इस लेवल तक का। इसके नीचे क्लोजिंग आएगी 78 के नीचे, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। टारगेट अपने रखेंगे इधर वाले लेवल तक के, ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 77,933 का। ठीक है? मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में जो फर्दर नीचे की साइड का लेवल है, वो है 77,786 का, और उसके नीचे का लेवल है 77,633 का। तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। तो अगर मार्केट कुछ गैप डाउन ही करके खुल जाता है और इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग कर देता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। टारगेट्स पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये मैंने बता दिया, ये एक्सट्रीम है, बट आप इन 2 टारगेट पे मेन फोकस रखिएगा। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, तो वही सिमिलर चीज़ है, मैंने आपको बताया था इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने ये वाले लेवल के रखेंगे, तो हमारे तो टारगेट अचीव हो गए उसमें। उसके बाद में अब मार्केट ने यहाँ पे आके एक डबल बॉटम सा बनाने की कोशिश करी है, तो इसका मतलब इस लेवल के नीचे 57 352 के नीचे अगर क्लोज़ करेगा, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और टारगेट्स अपने पहले टारगेट्स रखेंगे इस लेवल के। ये लेवल है 57 100 का, ठीक है? अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है, अदरवाइज़ जब तक इस लेवल के ऊपर है, फ्लैट खुलता है, तो हम बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हैं, जिसमें पहले टारगेट्स हमारे रहेंगे 57 658 के। ये लाइन मैं हटा देता हूँ, ये आपको कन्फ्यूज़ करेगी। अभी करंटली ये यहाँ पे दिखा रहा है ना कि मार्केट की क्लोजिंग इधर वाली जगह पे जाके आई है। तो वो ग्रीन कैंडल नहीं दिखा रहा, बट वो यहाँ पे डैश दिखा रहा है एक बनता हुआ। अगर गैप अप करके खुलता है मार्केट, तो हमें देखना है कि 57 658 के ऊपर तो जाए, बट क्लोजिंग नहीं देता अगर, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 57 400 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके नीचे मार्केट आता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, विच इज़ 57 200। तो ये अपने दूसरे टारगेट रहेंगे उस केस में। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। इधर 57 700 के ऊपर अगर क्लोज़ करेगा, ठीक है? ये मैं लाइन हटा देता हूँ क्योंकि ये कल के लिए थी। 57 700 के ऊपर अगर क्लोज़ करेगा, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 57 900 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है वो 58 227 का है।